वे पलटी मार नेता हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वे पद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब नीतीश कुमार पर विश्वास करना आम मतदाताओं के लिए पुनः धोखा ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे विश्वास उठ जाएगा, जनता लोग को विश्वास उठ जाएगा। डिट्टो हम बोलना चाहते हैं। अन्यथा आप किसी भी एक पार्टी में रहिएगा तब ना कुछ कीजिएगा। अब देखिएगा कि कभी इधर से कभी उधर से, ये नहीं होना चाहिए। ये पलटू सरकार है, एगो आलू सर जला तो बुरा के सरा देवेला। ऐसे इनका के पलटिए देवे में फायदा बा। तरीके से दिल्ली और बिहार एक था, पूरा दिल्ली उठकर बिहार में बैठ गया था। जी हाँ, समीकरण जो है, जो सरकार का समीकरण बदल चुका है और नीतीश जी इस्तीफा देकर अब बीजेपी में चले गए हैं। हम आज पारसा में हैं, जहां पर देख सकते हैं कि स्वराज आश्रम के पास है, जो पारसा सारण जिला के अंतर्गत पारसा विधानसभा आता है। यहाँ से आरजेडी विधायक छोटला राय जी हैं और यहाँ की जनता क्या सोच रही है सरकार के रवैये पर, आइए हम जानने की प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक बाबा है जो सोनपुर से पूर्व विधायक मतलब प्रत्याशी रह चुके हैं। इनसे भी जानने की हम प्रयास करेंगे कि नीतीश जी इस तरीके से पलटी हमेशा मारते हैं और मारकर कभी बीजेपी की तरफ कभी आरजेडी की तरफ सरकार बनाते रहते हैं। क्या कहिएगा इस पलटी मार पर? नीतीश कुमार जी एक बार नहीं 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जी वे पलटी मार नेता हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वे पद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कुर्सी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने पलटी मार कर बिहार के मतदाताओं के साथ, यानी जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से तेजस्वी जी काम कर रहे थे, युवा है, नौकरी को लेकर, बेरोजगार को लेकर जिस तरीके से काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं नीतीश को ये खल रहा था कि कहीं तेजस्वी हमारा एथीम ना ले, कुर्सियाँ ना छीन ले और जनता के बीच में पब्लिसिटी बटोर ले। कारण तो यही होना होगा। जिस तरीके से बिहार में काम हो रहा था बेरोजगारों के लेकर और नौकरियाँ जिस तरीके से पूरे गांधी मैदान में बांटा जा रहा था तेजस्वी के द्वारा, तो नीतीश जी का कहीं ना कहीं मतलब ये दिक्कत था। नीतीश कुमार पर विश्वास करना आम मतदाताओं के लिए पुनः धोखा ही होगा। क्या कहिएगा ये पलटी मार पर? आपका सरकार बदला हुआ है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन राजनीति के बारे में क्या विचार है? आपका क्या विचार है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आने वाले चुनाव में 24 का चुनाव है, तो क्या इसका असर पड़ेगा? जैसे विश्वास उठ जाएगा, जनता लोग को विश्वास उठ जाएगा। तेजस्वी जी जिस तरीके से काम कर रहे थे, आप युवा है, आप मान लीजिए स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट है, तो क्या कहिएगा तेजस्वी के काम के देखते हुए नीतीश जी पलटी मार दी है? देखिए, नीतीश कुमार जो है हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं। पब्लिक के बीच में उनका अब कोई एथी नहीं रह गया है। और जो नीतीश जी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए, आप किसी भी पार्टी में हो तो 5 साल तक सरकार चलाइए, अन्यथा आप हट जाइए राजनीति से हट जाइए। डिट्टो हम बोलना चाहते हैं। अन्यथा आप किसी भी एक पार्टी में रहिएगा तब ना कुछ कीजिएगा। अब देखिएगा कि कभी इधर से कभी उधर से, ये नहीं होना चाहिए। बोल रहे थे कि जनता कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा हुआ है, तो आने वाले चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। तो क्या ये लोकसभा के चुनाव देखते हुए नीतीश जी जो हैं, सांसद का दबाव जो उनका था कि नहीं बीजेपी के साथ हम लोग का गठबंधन होना चाहिए और लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो नीतीश जी अपना पार्टी का बात मानकर पलटी मार दी है? नीतीश जी के पास न अपना कोई सिद्धांत है, न कोई विचारधारा है। उन पर विश्वास करना आम जनता को सोच समझकर मतदान करना चाहिए, ताकि आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में इनको सबक सिखाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बोले थे सर आपका? करमू प्रसाद यादव। जी।